आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई बहन के रिश्ते का पवित्र एवं प्रसिद्ध त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों और कब मनाया जाता है, इस पर्व के मनाने के पीछे क्या है ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक एवं राजनीतिक कहानी, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्वस ग्राउंड MPT। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलोनो भी कहा जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित व्यक्तियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भागिने के हाथ में बांधा जाता है, लेकिन दक्षिण सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास पर भी मनाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपने शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। अब बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रक्षाबंधन का क्या संबंध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनसाधारण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया था। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्यौहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। 1905 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में रक्षाबंधन त्यौहार को किस रूप में मनाते हैं। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपक्रम होता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्यौहार माना जाता है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं कि इसी दिन यहाँ हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। महाराष्ट्र राज्य में यह त्यौहार नारियल पूर्णिमा के या श्रावणी के नाम से भी विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा भी करते हैं।
इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। राजस्थान में राम राखी, चूरा राखी या लूम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूरा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती है, बल्कि दोपहर में पद्मसर और मिनका नाडी पर गोबर, मिट्टी और भस्मी से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीनों के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ है नई शुरुआत। ब्रज में हरियाली तीज से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व के बारे में। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। बलि के रसातल में जाने से बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रसंग की। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती को
बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। इसके अलावे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं जिनमें रक्षाबंधन त्योहार का उल्लेख मिलता है। अनेक साहित्यिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें रक्षाबंधन के पर्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरिकृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय था। न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन नाम से कई फिल्में बनाई गई। रक्षाबंधन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे और YouTube पर बहुत सारा वीडियो आपने देखा भी होगा, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी आप पहली बार देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और YouTube चैनल एक्वस ग्राउंड MPT को सब्सक्राइब करें।